दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल सूडान आज गृह युद्ध की मार झेल रहा है। देश की सेनाओं के बीच शुरू हुए इस गृह युद्ध का फिलहाल कोई अंतिम परिणाम निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सूडान में रह रहे लोग अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन्हीं पलायनों को देखते हुए सूडान के दोनों जनरल 72 घंटे के सीज फायर करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस सीज फायर को लेकर सूडान आर्मी की क्या प्लानिंग है, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले इस अफ्रीकी देश से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत की क्या योजना है उसे जान लीजिए। सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए हिंदुस्तान ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के बारे में लोगों को बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसकी निगरानी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कर रहे हैं। युवम सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल का एक बेटा मुरलीधरन फंसे हुए हजारों भारतीयों को वापस लाने के अभियान की निगरानी करेगा। इसके अलावा इस निकासी अभियान की शुरुआत को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की आकस्मिक योजना के तहत भारतीय वायुसेना की 2 परिवहन विमानों को सऊदी अरब के शहर जिद्दा में और एक नौसैनिक पौध को सूडान में एक प्रमुख बंदरगाह पर तैनात कर दिया गया है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने का डगर भले ही यूक्रेन से भी मुश्किल रहा हो, लेकिन भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और ऑपरेशन कावेरी के दम पर हिंदुस्तान इसमें परचम लहराता हुआ दिख रहा है। अब हिंसाग्रस्त सूडान में उस सीज फायर की भी बात कर लेते हैं जिसे अगले 72 घंटे के लिए मंजूरी दी गई है। दरअसल पिछले करीब 10 दिनों से सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान आमने सामने हैं। इस दौरान देश में हिंसा, तनाव और असुरक्षित हवाई अड्डों के कारण विदेशी नागरिकों को निकालना मुश्किल हो रहा है। इस बीच अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस राजधानी खार्तूम के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियंत्रण करने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि अपने देश सूडान में फंसे कई हजार विदेशी नागरिकों को देखते हुए सेना और अर्धसैनिक बल के दोनों जनरल सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं ताकि ये विदेशी लोग अपने अपने देश पहुंच सके। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस सीज फायर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि करीब 10 दिनों की लड़ाई, सैकड़ों मौतें और बड़ी संख्या में विदेशी लोगों के पलायन के बाद ये सीज फायर होने जा रहा है। इससे पहले भी दोनों पक्षों में सीज फायर कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम रही। बीते 48 घंटे की सघन बातचीत के बाद सूडान आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस राष्ट्रव्यापी सीज फायर करने के लिए रजामंद हो गई है। ये सीज फायर 24 अप्रैल की आधी रात से शुरू होकर अगले 72 घंटे तक चलेगा। वहीं आपसी गृह युद्ध में हिंसा के शिकार हुए लोगों की जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बताया कि सूडान में जारी युद्ध में अभी तक 427 लोगों की मौत के साथ लगभग 3700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इन मृतकों में मिस्र के दूतावास के एक अधिकारी के साथ केरल के 48 वर्षीय अल्बर्ट ऑन्गस्टाइन भी शामिल हैं। इन सभी लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। इसके अलावा अभी तक सूडान से विभिन्न देशों के 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि सूडान के निवासी बड़ी संख्या में चाड, इजिप्ट और दक्षिण सूडान में पलायन कर रहे हैं। अब चलते चलते हजारों लोगों की जिंदगानियों को निगलने वाला इस गृह युद्ध की असली वजह क्या है उसे भी जान लीजिए। इस आपसी विनाशकारी कलह की कहानी की शुरुआत अप्रैल 2019 से होती है, जब एक विद्रोह के बीच सैन्य जनरलों द्वारा लंबे समय से शासन कर रहे निरंकुश शासक उमर अल बशीर को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। तभी से सेना एक संप्रभु परिषद के माध्यम से सूडान को चला रही है। हालांकि सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ की आपसी लड़ाई राष्ट्रपति उमर अल बशीर के शासन के समय से चली आ रही है। आज यही आपसी कलह सूडान में इतने बड़े गृह युद्ध का मुख्य वजह बनी है, क्योंकि सूडान की सेना का मानना है कि आरएसएफ अर्धसैनिक बल के तहत आती है और उसे सेना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि एक सॉवरेन काउंसिल के जरिए सेना और आरएसएफ दोनों मिलकर इस देश को चला रहे थे। लेकिन जब से सूडानी सेना ने इस व्यवस्था को अपने लिए खतरा मानते हुए खत्म करने का ऐलान किया है, तब से सूडान आर्म्ड फोर्सेस और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।